देखो, लोगों की बहनों बेटियों पर नजर रखने के अलावा कोई काम नहीं रहा जिंदगी में। जहाँ भी कहीं इसने खूबसूरत लड़की देखी, साले ने वहीं ब्रेक लगा दिया। काम देखो साले के, अच्छा वाला मोटरसाइकिल में जा रहा है, फिर भी इसने चलती हुई मोटरसाइकिल में एक लड़की को तार लिया। पैंचोद की नजर इतनी तेज है, लोग तो डर के मारे सामने से नजर नहीं हटाते कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन इस पैंचोद की नजर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पे होती है कि इसको खूबसूरत लड़की नजर आ जाए बस। समझदार लोगों की ज्यादातर टेबल टॉक प्रोडक्टिव होती है और ज्यादातर सेंसिबल होती है, लेकिन हमारी जो टेबल टॉक है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के टॉपिक से भरी हुई है। यार तुमने वो लड़की देखी थी? अब बंदा इस बगारत को ये पूछोगे, सामने लड़की बैठी है वो लड़की थोड़ी बदसूरत है या इतनी खूबसूरत लड़की सामने बैठी हुई है तो इसको उस लड़की के इतने ख्वाब क्यों आ रहे हैं, जबकि वो ज्यादा ढीली ढाली नजर आ रही थी, कोई इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं नजर आ रही जितनी ये नजर आ रही है। भाई मेरा तो इस पे दिल आ चुका है और मैं इस लड़की को इसको मैं ये सरेआम पेशकश करता हूँ कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये मेरी खुली ऑफर है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, मुझे ये उससे भी ज्यादा अच्छी लगी है। आई लव यू। ड्रामा राइटर्स ने सिर्फ इसमें एक चीज देखी है कि ये बंदा राज के बगारत है, बल्कि ये क्या बंदा बगारत है, वो राइटर्स ही बगारत हैं जिन्होंने इसको ये काम दिया है। इस तकरीबन इसके हर ड्रामे में यही स्टोरी होती है, पैंचोद को एक लड़की कहीं नजर आ जाती है, कोई आ रही होती है कहीं जा रही होती है, या अपने माँ बाप के साथ होती है या कोई कॉलेज में जा रही होती है, इसका ध्यान पड़ जाता है। अब इस ड्रामे में इस बंदे ने जो एंट्री की है वो सस्ती मोटरसाइकिल पर हैवी साउंड के साथ। सवार क्या रास्ता चला। अब इसे कहते हैं 1 रुपए में 2 मजे। फिर अगला सीन वही शुरू होता है कि लड़की पर नजर पड़ने के बाद उसकी पूरे तरीके से अच्छी तरह से ये बंदा रैगिंग करता है, क्वारी या उसकी सर्वेलेंस करता है पूरी तरह से, और फिर मौका पाते ही भाई अपना पुराना स्टाइल दोहराता है। लड़की से इजहार करता है कि मैं जब से तुम्हें देखा है मैंने मेरे होश उड़ चुके हैं, मेरा सिर्फ तुम्हारे ही ख्याल आ रहे हैं मेरे जहन में, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, तुमने मुझ में क्या जादू कर दिया है। जो वही घटिया डायलॉग, पुराने 100 साल पुराने डायलॉग, 200 500 600 1000 साल पुराने डायलॉग मारता है जो। और इसके हर ड्रामे में ये डायलॉग ड्रामा राइटर्स कामयाब कर देते हैं। लड़की इतनी आराम से पड़ जाती हैं यार। अभी भी असल दुनिया में भी ऐसा होता है। अब जरा लड़की की मासूमियत चेक करो और इसकी शक्ल में मासूमियत और उदासियत देखो जरा, जैसे इस लड़की को दुनिया के बारे में कुछ पता ही, दूध और आइसक्रीम खाने से भी दुख दूर हो जाते हैं, इसको कुछ पता ही नहीं है। और बाय द वे ऐसी मासूमियत जिसके भी चेहरे पे नजर आएगी ना, उसे 2 लफ्जों में सीधा सीधा बंदा ये कहेगा ये बंदा नाटक कर रहा है, ये बंदा फेक है, ये किसी भी तरह से रियल नहीं। आजकल की दुनिया में इतनी फास्ट दुनिया है, बच्चे 12-13 साल के बच्चे को पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो इसको कैसे नहीं पता? हाउ इज दैट पॉसिबल? अब ये बेशरम अपनी बेशर्मी में इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि इसको पता भी नहीं होता कि ये जो लेडी सामने खड़ी है ये इसकी माँ है। ये इसको कहता है जरा हमें 2 मिनट दे दो, जरा हम बात कर रहे हैं, मैं इसका दोस्त हूँ। वो कहती है तुम इसके क्या लगते हो? कहता है मैं इसका दोस्त हूँ, जबकि वो इसका दोस्त नहीं होता, जबकि इस लड़की को भी इस बेशरम के बारे में कुछ नहीं पता होता। झूठ, सरेआम झूठ, और झूठ दिखाया जाता है, इखलाकियात को बर्बाद किया जा रहा है। आगे पूरी सी इखलाकियात जो रह चुकी हैं बची कुची, जिनकी जड़ें हैं थोड़ी बहुत, वो भी काटने की कोशिश की जा रही है। किस लिए? बेमकसद नतीजे को हासिल करने के लिए। इस नतीजे का कोई मकसद है ही नहीं जिंदगी में और ना आखिरत। ये क्या चीज है? ये सिर्फ और सिर्फ खुलेआम बगैरती है। और इस अब्बे को देखो जो सारे जमाने का वेला है, इसके पास और कोई काम ही नहीं है अपनी बेटी पर नजर रखने और अपनी बीवी पर नजर रखने के अलावा। इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। इससे बंदा पूछे भैन ये कहा पाकिस्तान में सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो चुका है तो वो काम धंधा नहीं करता, तो सिर्फ इन पे नजर रखता है, और तेरे पास दौलत कहाँ से आ रही है, तो पैसे कहाँ से कमाता है? हैरानगी की बात है ना। लोगों को कारोबार की टेंशन पड़ी हुई है और ये बस स्टैंड पे जाके खड़ा हो गया है, यार आज मेरी बेटी और मेरी बीवी आई नहीं है, इतने लेट हो चुके हैं, आज से पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ। शायद इसको ये नहीं पता कि ये किसी यूरोप के इलाके में नहीं रह रहा, ये पाकिस्तान में रह रहा है, जहाँ पे ट्रेनें 2-2 घंटे लेट आती हैं। वहाँ बस 15 मिनट लेट आ जाए तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। और जुल्म की इंतहा देखो, ये मौसूफ जाके बस ड्राइवर से झगड़ा कर रहा है, जी कहाँ गई मेरी औरत, कहाँ गई मेरी बच्ची, अभी तक वो आए क्यों नहीं, उनका नंबर दो, मुझे अपने अड्डों का नंबर दो। पागल बेवकूफ, किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं? इतना भी क्या जुल्म हो गया जो बंदा 10-15 मिनट लेट हो गया। लेट होना तो हम पाकिस्तानियों का फखर है। भाई लोग मेरी अभी भी सुई इसी लड़की पे अटकी हुई है, दिल आ गया मेरा इस पे, सही बात है, चाहने लगा मैं इसको, बहुत मोहब्बत करता हूँ, दे दो इसका हाथ। यूट्यूब वालों मेरी सपोर्ट करो, मैं इस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, सही में बहुत अच्छी लगती है मुझे। हर ड्रॉप सीन की तरह इस ड्रामे का ड्रॉप सीन भी दूसरे एपिसोड में बहुत जल्द कर दिया गया ताकि इसमें ज्यादा और ट्विस्ट पैदा किया जाए। लड़की की एंगेजमेंट कर दी जाती है और ये मजनू, सस्ता मजनू उसके दरवाजे पे खड़ा होता है और ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है। भाई बिल्कुल सामने ही होते हैं, कमरे घर के एंड तक तुम्हारी नजर जाए, ऐसा भी। एक तो हमारे कल्चर में शादी ब्याह के अलावा कोई मकसद रह ही नहीं गया।
अब बेशर्मी देखो इन बगैरतों की, उनके घर में घुसे हुए हैं और वह बाबा सामने से आके इनको कह रहा भाई तुम किस खुशी में इधर मेरे घर में खड़े हो। हैरानगी वाली बात है यार, किसी अजनबी के घर में जाके खड़े हो जाना एवं ही किसी वजह के बगैर ही। वैसे ये वाली बात एबनॉर्मल है, हमारे कल्चर में ऐसा अभी तक तो मैंने देखा नहीं है जहाँ हम रहते हैं कि जिनकी बात पक्की हो जाए टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम देते हैं थोड़ा सा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। वैसे ये चीज़ इन्होंने दिखाई है, ये हमारे इधर के रूल्स के बिल्कुल पर मुखालिफ है। जिसका बाप 15 मिनट बस लेट आने पे इतना वावेला करता हो और जिस लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट हुई है, उसके साथ उसको अकेला छोड़ दिया, ये मुतज़ाद बात है। इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, ये एक रवैया मुस्तकिल नहीं है, ये तज़ाद वाला रवैया है। फिर ये बंदा वही इबलीस वाला काम करना शुरू कर देता है कि उसकी मंगनी हो गई है, अब उस लड़के को रास्ते से कैसे हटाया जाए, वही चीप टैक्टिक्स। अभी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए कुछ बनना ज़रूरी होता है, लेकिन इस बंदे को वो बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय नेचर ही वैसा कमीना, इसको हर ड्रामे में दिखाया जाता है, लोगों के रिश्ते ख़राब करना, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करना। और इसको देखने के बाद हमारी यूथ भी इससे काफ़ी अट्रैक्ट होती है और ऐसा ही करने देखते नहीं है। कोई स्कूल का टाइम उठा रहा है, कोई कॉलेज का टाइम चुक रहा है, कोई कुड़ी दे मगर कितने जलील हो रहे हैं। कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो जा रहे होते हैं अपने काम से, चांदगाड़ी में उनको कोई खूबसूरत लड़की नजर आ जाती है तो उसके पीछे चले जाते हैं, अपना काम भूल जाते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं। फिर वो चाहे 5-6 मील का रास्ता ही क्यों ना हो, उसको चांदगाड़ी से उतार कर तसल्ली करके कि भाई ये लड़की सेट होने वाली है कि नहीं है, फिर उसकी जान छूटती है। उससे पहले जान नहीं छूटती, इतना वेला टाइम है। करियर बनाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, अपने मुस्तकबिल के सोचने के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है सिरे से। लेकिन जहाँ जज्बात आ जाएं दिल्ली वाले, तो दिल दिल दिला दिल हो जाता है। क्या बात है, एक बार ज़रा गौर से देखो इस लड़की के फेस में ऐसी क्या कमी है जो उसमें ज़्यादा है इसमें कम है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आईटी का एक छोटा मोटा बिजनेस है वो रन करता हूँ। बैंदी या न भाई तेरी आईटी आईटी का बिजनेस रन करता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और कहाँ से ये शो हो रहा है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? ये होती है धक्के की लड़ाई। पाकिस्तान में धक्के की लड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता क्योंकि हर बंदा तपा फिर रहा है, अक्या फिर रहा है। तो हुण ਇਹ ਜਿਹੜੀ लड़ाई इस बंदे ने लई है अगले बंदे दे नाल जाके, ये किसी भी तरह से ये सेंसिबल नहीं है। तेरा कोई लिंक ही नहीं है, तुझे कोई जानता ही नहीं है, नहीं भी यार तो धक्के का मेहमान बनने था जाके। एक अगर लड़की का बाप या उसकी माँ अगर तुझे नहीं पसंद करते, तेरे साथ अपनी तो कुड़ी ने नहीं तोड़ना चाहते, यानी कि तू भी ज़बरदस्ती उस कुड़ी के नाल अपनी फ्रेंडशिप की है, पहले तो वही तरीका गलत है, ठीक है। दूसरा तरीका ये गलत है कि ये सीधा जाके डायरेक्ट उनसे डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट